ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में कि जो हरित गृह प्रभाव ये क्या होता है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव है, जैसा कि आपने सुना होगा कि ये एक ग्लोबल वार्मिंग जो है यानी वैश्विक तापन में भी ये एक भूमिका निभाता है। किस प्रकार से, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि हरित गृह प्रभाव क्या है। जैसे सूर्य से ये किरणें आ रही है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है वो क्या होती है, उनकी हाई रेंज होती है यानी हाई परास होती है, उनकी उच्च परास होती है। उच्च परास की विकिरणें जब आती है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो पृथ्वी का वायुमंडल इनके उच्च परास वाले जो विकिरण होते हैं उनके लिए क्या होता है, पारगम्य होता है। अर्थात इस वातावरण में हमारे वायुमंडल में प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन जब लौटते समय ये जो उच्च विकिरणें होती है, ठीक है, ये लौट नहीं पाती। ठीक है, कुछ एक लौट पाती है लेकिन कुछ एक नहीं लौट पाती। ठीक है, कुछ एक लौट नहीं पाती, और जिसके कारण जो पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो तापमान है ये जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए भी आवश्यक है, लेकिन जब यह तापमान, ठीक है, पृथ्वी के जो वातावरण का तापमान एक सीमा से ज़्यादा बढ़ने लग जाए तब यह ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग को उसको और अधिक करता है। ठीक है, तो ये आवश्यक भी है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि इसके बिना जीवन हो नहीं सकता है। क्योंकि यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो रात्रि के समय जो तापमान में कमी आती है, यानी तापमान में जो गिरावट होती है वो इतनी हो सकती थी जब यहाँ पर मानव जीवन संभव नहीं था पृथ्वी पर। यदि ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो रात्रि के समय इतना तापमान नीचे आता है, माइनस में -50 सेंटीग्रेड। ठीक है ना, -50, और बहुत इससे भी कम हो सकता है। तो ऐसे में जो मानव जीवन वो संभव नहीं है। तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट एक आवश्यक भी है मानव जीवन के लिए, इस पृथ्वी के जो अस्तित्व के लिए। लेकिन जब इसका जो प्रभाव है वो क्या होने लग जाए, ज़्यादा होने लग जाए, यानी ये तापमान में ज़्यादा वृद्धि करने दे। ठीक है, ये विकिरण जब नहीं लौट पाती तो इसी के कारण, क्योंकि कुछ गैसें हम ऐसी छोड़ते हैं। अब इसके लिए कारण कौन कौन से हैं, औद्योगिकरण के कारण, ठीक है ना, जो प्रदूषक हम पैदा करते हैं। ठीक है, जो भी ये जो पृथ्वी से निकलने वाले प्रदूषक हैं वो क्या होते हैं, इन जो विकिरणी होती है इनके साथ संबद्ध हो जाते हैं, इनके साथ जो नहीं कि उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं और फिर उसको पकड़ कर यहीं रख लेते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाती है, यानी जो सारी की सारी विकिरण यहीं पर होल्ड हो जाएगी और उससे यहाँ का तापमान और बढ़ जाएगा। तो ये जो तापमान बढ़ने का कारण है ये जो हमारा पृथ्वी का प्रदूषण भी है। ठीक है, यही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। लेकिन जो ग्रीन हाउस है ये आवश्यक भी है। ठीक है ना, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। और जैसा आप देखते हैं कि पॉली हाउस जो भी बनाए गए हैं वहाँ पर भी ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा ही जो यानी कि बिना मौसम के, यानी जो मौसम नहीं है उस मौसम में भी हम जो मौसम की सब्जी नहीं है या कोई फल नहीं है उसको भी हम उगा सकते हैं। ऐसी कई सारी तकनीकें वर्तमान में जो भी अनुसंधान के द्वारा हमने इनका इजाद किया है वो सब अपनाई जा रही है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जो जानकारी थी, ठीक है, ये लिखा हुआ आप इसको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जाना है, आशा आपको ये समझ आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।